हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक लड़के ने उसे नेल पकड़ाया था, है ना, इन हिज हैंड, और उनके हाथ में पकड़ाया था एंड ड्रॉप इट, और उन्होंने इसे गिरा दिया था। ठीक है, देयर, वहाँ, ही वुड से, उन्होंने कहा, इन एंग्री वॉइस मतलब गुस्से से जोर से चिल्ला के, नाउ द नेल्स गॉन। ठीक है, और अब नेल्स चला गया, नेल्स गिर गया, ठीक है, कील गिर गया। एंड और वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन। वी वुड, यहाँ पर एक जो लड़का है वो आगे की कहानी को बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, हम सब कहाँ चले गए, गो डाउन चले गए, मतलब नीचे बैठ गए, नीचे चले गए, ऑन आवर नीज, हमारे घुटनों पर, एंड लुक फॉर इट, और उसे उसके लिए देखने लगे। मतलब वो सारे के सारे लोग अपने घुटने पे बैठ गए और उस नील को, उस नेल को, मतलब उस कील को ढूंढते रहे, है ना। वाइल, जबकि ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, जबकि वो उस कुर्सी पर ही खड़े हुए थे, चेयर में ही खड़े थे। एंड वांट टू नो, और वो जानना चाहते थे, इफ़ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग। ठीक है, इफ़, यदि, ही वाज टू केप्ट मतलब रखना, वो वहीं पर रहेंगे क्या, ऑल द इवनिंग, पूरे शाम तक, मतलब हम लोग बस नेल खोजते रहेंगे, हम लोग कील खोजते रहेंगे, और वो पूरी शाम तक वो वहीं कुर्सी पर खड़े रहेंगे, है ना। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट मतलब अंत में नेल जो है वो मिल गया, फाउंड हो गया, प्राप्त हो गया। बट बाय द टाइम मतलब उसी समय के दौरान, ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर। ठीक है, उसने हैमर को घुमा दिया। कील तो मिला पर अब हैमर घूम गया। वेयर इज द हैमर? ठीक है, हैमर कहाँ गया, हथौड़ा कहाँ गया। व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, है ना, मैंने क्या किया, किसी और को नहीं बोलते हैं, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, विद द हैमर, हैमर के साथ। 7 ऑफ यू, तुम 7 लोग, स्टैंडिंग ऑल राउंड मी, मेरे चारों ओर खड़े हो, एंड यू डोंट नो, तुम लोग नहीं जानते हो, व्हाट आई डिड विद द हैमर, मैंने हैमर के साथ क्या किया। मतलब सारे के सारे लोग यहीं खड़े हो और मैंने हैमर के साथ क्या किया तुम लोगों को नहीं पता। हैमर तो मैं पकड़ा था और मैंने हैमर के साथ क्या किया, ये सब चिल्लाना चालू कर देते हैं, है ना। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, हम लोगों ने उन्हीं के लिए हैमर को भी ढूंढ दिया। ठीक है, वी वुड फाइंड, हम पा गए, ठीक है, हैमर फॉर हिम, उनके लिए। एंड देन, उसके बाद, ही वुड हैव लॉस्ट, ठीक है, उन्होंने लॉस्ट किया, खो दिया, साइट ऑफ द मार्क, है ना, मार्क किए थे दीवार में, एक चिन्ह किए थे, उस साइट को, उस जगह को वो उन्होंने घुमा दिए। ठीक है, ही हैड मेड ऑन द वॉल, जिसे उन्होंने दीवार पे बनाया था। ठीक है, एक मार्क बनाया था जहाँ पर उनको कील ठोकना था, उस मार्क को ही वो घुमा दिए। वेयर द नेल वाज टू गो इन, वेयर मतलब जहाँ, द नेल वाज जो कील था, टू गो इन अंदर जाना था, कील को अंदर जाना था। ठीक है, एंड ईच ऑफ अस, हम में से जो प्रत्येक लोग थे, हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, सब के सब चेयर के ऊपर खड़े हो गए, बिसाइड हिम, उनके बगल में, एंड सी, और देखने लगे, इफ वी कुड फाइंड इट, यदि हम पा जाएं, यदि हम खोज लें। ठीक है, सबके सब कुर्सी में चढ़ गए और खोजने लगे कि चिन्ह कहाँ पर वो किए थे, मार्क कहाँ पर किए थे। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ईच डिस्कवर, सबने खोजा, इट, इसे, इन अ डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगहों पर, मतलब सही जो मार्क था उसे कोई नहीं पाए, सब ये मार्क है, ये मार्क है, ये मार्क है बोलने लगे, दूसरी दूसरी जगहों पे बताने लगे। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो हम सबको क्या बोलने लगे, फूल्स बोलने लगे, बेवकूफ़ बोलने लगे, मूर्ख बोलने लगे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। एंड टेल अस टू गेट डाउन, ठीक है, हमें कहा, क्या कहा गया, गेट डाउन, नीचे चले जाओ। एंड ही वुड टेक द रूल, उन्होंने रूल को पकड़ा, एंड मेजर अगेन, फिर से मापा, एंड फाइंड दैट, उन्होंने पाया कि ही वांटेड हाफ ऑफ 31, वो 31 का हाफ चाहते थे। ठीक है, वांटेड मतलब चाहना होता है, 31 का हाफ कितना होता है, 15 एंड हाफ। ठीक है, एंड 3 इंचेस, 3 8 इंच उनको चाहिए था, है ना, 3 8 इंच मतलब 8 इंच 8 इंच 8 इंच। ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर, कहाँ से,
कॉर्नर से चाहिए था, ठीक है। एंड वो ट्राई टू डू, और वो करने की कोशिश करने लगे। ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, डू मतलब करना। इट इन हिज हेड, अपने मस्तिष्क में ये सारी चीज़ वो करने लगे। एंड गो मैड, और वो पागल हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। वो 3-8 इंच नहीं पाए कॉर्नर से, है ना, कॉर्नर मीन्स किनारा, ठीक है। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू, हम सब करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, हम अपने दिमाग में करने की कोशिश करने लगे, हमारा जो दिमाग था उसमें हम करने की कोशिश करने लगे। एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट, और सबका जो रिजल्ट था वो क्या था, डिफरेंट था, अलग अलग था। एंड इन द नॉइज दैट, और आवाज़ जो था कि was being made by everybody, हर कोई आवाज़ करने लगा, ठीक है। आवाज़ मतलब जोर से हल्ला गुल्ला करने लगा। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर था वो उस आवाज़ के कारण फॉरगॉटन हो गया, उसको भी भूल गए। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पोजर को फिर से उसे क्या करना पड़ा, मेज़र करना पड़ा। मेज़र मतलब मापना होता है, अगेन मीन्स फिर से, ठीक है। ही वुड यूज अ बीट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, बीट मतलब टुकड़ा होता है, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है। इस टाइम उन्होंने धागा का इस्तेमाल किया, मतलब धागा को लंबाई जितना लेना था वो ले लिया, और उसको जितने बार फोल्ड करना था कर लिया, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक नापने के लिए धागा का इस्तेमाल किया, ठीक है। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, क्रिटिकल मतलब जहाँ पर कुछ अच्छा चीज़ हो जाता है उसे क्रिटिकल बोलते हैं, आवश्यक, ठीक है। व्हेन द ओल्ड फूल, ठीक है, जहाँ पर जो ओल्ड फूल था, बूढ़ा या फिर वयस्क कह सकें, फूल पुराना भी कह सकते हैं, जो पुराना फूल था, पुराना जो बेवकूफ़ था, वाज ट्राइंग टू रीच अ स्पॉट, ठीक है। वो ट्राइंग करने लगे, वो कोशिश करने लगे स्पॉट को खोजने के लिए, ठीक है। स्पॉट को खोजने के लिए मतलब जगह को खोजने के लिए। 3 इंचेस बियॉन्ड, है ना, 3 इंच बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स पीछे होता है, ठीक है। क्रिटिकल यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है निर्णायक, ठीक है। निर्णायक जो क्षण था उस समय बियॉन्ड, ठीक है, इंचेस बियॉन्ड मतलब पीछे। व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम रीच, ठीक है, जो पॉसिबल था, संभव था, फॉर हिम रीच पहुँचने के लिए, उन्हें पहुँचने के लिए। द स्ट्रिंग वुड स्लिप, मतलब जैसे ही उस जगह पे वो पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, पहुँचना संभव था, उसी समय स्ट्रिंग वुड स्लिप, जो स्ट्रिंग था वो भी स्लिप हो गया, मतलब वो भी नीचे गिर गया। एंड डाउन, नीचे, है ना। ही वुड फॉल, और वो भी नीचे गिर गए। ऑन टू द पियानो, कहाँ पर गिर गए, पियानो में गिर गए। कौन गिर गए, अंकल पोजर गिर गए, ठीक है। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस, फाइन मतलब रियली मतलब वास्तव में, फाइन मतलब बहुत अच्छी, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक, पियानो में गिरेंगे तो बजेगा ही, है ना। इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना होता है। व्हेन हिज हेड एंड बॉडी सडनली स्ट्रक ऑल द नोट्स, नोट्स मतलब बजाने का जो बटन रहता है, ठीक है, उनको नोट्स बोलते हैं। एट द सेम टाइम, एक ही समय में उनका सिर और उनका पूरा का पूरा बॉडी जब उसमें गिरा तो सब बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा म्यूज़िक का इफेक्ट जो था वो बजा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड आंट मारिया वुड से, ठीक है, आंट मारिया जो थी उन्होंने कहा, ठीक है, क्या कहा, दैट कि शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन, ठीक है, वो बच्चों को अलाउ नहीं करेंगी, वो अनुमति नहीं देंगी टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। स्टैंड राउंड मतलब चारों ओर खड़े होने की, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी गिर सकते हैं वो, है ना। एंड हियर सच लैंग्वेज, इस तरह की भाषा सुनने के लिए। एट लास्ट, अंत में अंकल पोजर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन, अंकल पोजर ने फिर से उस जगह को, स्पॉट को, उस जगह को पा लिया। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल, ठीक है, उस पॉइंट पर उन्होंने नेल को रखा, ठीक है, कील को रखा, ऑन इट, उस पर।
विथ हिज लेफ्ट हैंड, को इसमें रखा अपने लेफ्ट हैंड की सहायता से, बाएं हाथ की सहायता से, एंड टैग द हैमर, उन्होंने हैमर को पकड़ा, इन हिज राइट हैंड, राइट हैंड में हैमर को पकड़ा, एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, ही वुड स्ट्राइक हिज थंब, तो उन्होंने कील को नहीं मारा बल्कि स्ट्राइक मतलब टकराना या मारना होता है, हिज थंब को, इनके अंगूठे को मारा, एंड ड्रॉप द हैमर, और हैमर गिर गया। ठीक है, पहले वो खुद गिरे, धागा गिरा, वो हथौड़ा गिरा, कील गिरा, फोटो गिरा, पता नहीं क्या क्या गिरा। ठीक है, विद लाउड क्राई, जोर से चिल्लाए, ऑन समबडी टोज, किसी के टोज में गिरा, टोज मतलब होता है पैर की उंगलियां। ठीक है, तो किसी के पैर की उंगलियों में वो हैमर गिरा और उसने लाउड क्राई किया और जोर से चिल्लाया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंट मारिया वुड से क्वाइटली दैट, ठीक है, आंट मारिया क्वाइटली मतलब धीरे से कहती हैं दैट की नेक्स्ट टाइम, अगली बार, अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नील इनटू द वॉल। ठीक है, अगली बार जब भी अंकल पोजर गोइंग टू हैमर से नेल को, कील को दीवार में जब भी ठोकना होगा या गाड़ना होगा या डालना होगा, सी होप, वो आशा करती हैं, he had let her know in time, let her know मतलब बता देना, कि वो जान जाए कि वो कब ऐसा करने वाली हैं, so that, ताकि she could make arrangements, ठीक है, वो अरेंजमेंट कर सकें, व्यवस्था कर सकें, to go and spend a week, वो चली जाएं और स्पेंड करें, बिताएं a week, एक पूरे सप्ताह, with her mother, अपनी माँ के साथ, while it was being done, जब तक ये काम हो जाए। कहने का मतलब है पूरे एक हफ्ते में अंकल पोजर जब कील को गाड़ लें दीवार पर, तब तक वो अपनी मायके घूम के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी द अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर कंप्लीट होती है। अंकल पोजर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो खुद सारे काम बिगाड़ रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम सारे काम को बिगाड़ते हैं और हम दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है, अगर लगे कि पूरी दुनिया गलत है तो हमें समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गलत हमारे अंदर है। थैंक यू बच्चों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।